हेलो स्टूडेंट्स। तो मुझे पता है सेरिकल्चर वाले पोर्शन पे बहुत से स्टूडेंट्स का बहुत कम रिस्पांस है, बट स्टिल ये मेरा धर्म है कि मैं आपको सारा सेरिकल्चर कवर करवाऊँ, क्योंकि अगर मैंने स्टार्ट किया तो आई डोंट वांट कि मैं आपको ऊपर ऊपर से करवाऊँ, या मैं नहीं चाहती कि कोई भी क्वेश्चन छूटे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन सच में इन डेप्थ में पूछा गया है। अगर आपने सेरिकल्चर का चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। और 1 मार्क्स किसको अच्छा नहीं लगता इंस्टीड ऑफ छोड़ने से। टॉपिक्स हमें सारे करने चाहिए, बाकी फिर वो हमारी किस्मत है कि हम वो कर पा रहे हैं या नहीं। और ये तो इसी बार का GSSB का फर्स्ट शिफ्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं। बस अब एक वीडियो और आएगी जिसमें हम पढ़ेंगे कि कौन सी डिसीज़ कॉज होती हैं सिल्क वॉर्म्स में। पेब्राइन बहुत ज़्यादा चल रही है, बट हम थोड़ी और डिसीज़ेस पढ़ेंगे। और अगर आप मेरे को बोलोगे तो मैं आपको इस मंथ या नेक्स्ट मंथ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा दूंगी सेरिकल्चर से कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। माउंटिंग क्या होता है? माउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सूटेबल सपोर्ट और अ फ्रेम। मतलब हम एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रेम प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर मैच्योर सिल्कवॉर्म लार्वा टू स्पिन कुकून्स। ये क्या करता है? मार्क करता है ट्रांजिशन को फ्रॉम लार्वल टू प्यूपल स्टेज एंड इंश्योर यूनिफॉर्म गुड क्वालिटी कुकून। माउंटिंग क्या होती है? एक प्रोसेस होती है ऑफ ट्रांसफरिंग फुल्ली मैच्योर सिल्कवॉर्म लार्वा फ्रॉम रीरिंग ट्रेस टू माउंटेजेस वेयर दे स्पिन सिल्क एंड फॉर्म कुकून्स। पर्पस क्या होता है? हम एक क्लीन स्पेस, ड्राई स्पेस, वेंटिलेटेड एरिया स्पिन के लिए प्रोवाइड कर सकें। देखो, यही तुम्हारी स्टेटमेंट गलत थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लिखा था डज नॉट नीड वेंटिलेशन, जबकि वह स्टेटमेंट में उनको रिक्वायरमेंट होती है। बाकी 3 ऑप्शंस तो सही थे। क्या करती है? फैसिलिटेटेड यूनिफॉर्म कुकून फॉर्मेशन, प्रिवेंट डिसीज एंड सिल्क वेस्टेज, और सेपरेट करती है मैच्योर लार्वा को फीडिंग वन से। अब ये तुमसे पूछा जा सकता है कि हम कैसे पता लगाएं कि लार्वा प्रॉपरली राइप हो चुका है। सबसे पहला, वो फीड करना स्टॉप कर देता है और रेस्टलेस बन जाता है, पेल येलो से ट्रांसल्यूसेंट हो जाता है, बॉडी उनकी श्रंक हो जाती है साइज में, और लार्वा मूव करता है स्पिनिंग साइट फाइंड करने के लिए। सिल्की सेक्रीशन विजिबल होती है माउथ रीजन पे। अब माउंटेजेस के टाइप क्या होते हैं? स्ट्रॉ माउंटेज, बैम्बू माउंटेज, प्लास्टिक माउंटेज और हैंगिंग और रोटरी माउंटेजेस। तो स्ट्रॉ माउंटेज ट्रेडिशनल और इनएक्सपेंसिव है। बैम्बू माउंटेज को हम चंद्रिकास भी बोलते हैं, जो कॉमन है, रीयूजेबल है। प्लास्टिक माउंटेज हाइजीनिक, वॉशेबल है। हैंगिंग और रोटरी माउंटेजेस यूज्ड इन मॉडर्न फार्म्स। कंडीशन फॉर इफेक्टिव माउंटेज, टेम्परेचर क्या है? 25 से 28 डिग्री। ह्यूमिडिटी क्या है? 60 से 70%। लाइट हमें डिफ्यूज्ड और शेडेड देनी है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं देनी है, अदरवाइज वो मर जाएंगे। वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। क्लीनिनेस का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना डिसीज़ होने के चांसेस हैं। प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हम राइप लार्वा को आइडेंटिफाई करेंगे, जो 4th ऑप्शन है कि साइंस क्या होता है राइपन लार्वा के। फिर हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे चंद्रिकाज या माउंटेज वाली ट्रेस पे। फिर स्पिनिंग जो है वो 2 से 3 दिन लेगी। लार्वा प्यूपेट करेगा कुकून्स के अंदर, और हार्वेस्ट कुकून्स आफ्टर स्पिनिंग इज कंप्लीट। केयर क्या हमें करनी है? इनको हैंडल करना है जेंटली, वेंटिलेशन मेंटेन करनी है, डेड लार्वा हमने निकाल देने हैं, क्लीन ट्रेस यूज़ करनी है, और अवॉइड ओवर क्राउडिंग। अब कॉमन मिस्टेक हम क्या क्या करते हैं? एक्सपोजर टू डायरेक्ट सनलाइट और पुअर वेंटिलेशन, उससे क्या होगा? लार्वा मर जाएगा। माउंटिंग में डिले कर देंगे तो सिल्क वेस्ट हो जाएगा। ओवर क्राउड होगा तो डिफॉर्म कुकून्स हो जाएंगे, और कल भी हमने पढ़ा था कि 2 सिल्क वॉर्म के सिल्क थ्रेड आपस में टैंगल्ड हो जाएंगे। डर्टी माउंटेजेस, इन्फेक्शन हो जाएगी। एक्सेस ह्यूमिडिटी, कुकून स्टिकी हो जाएंगे। अब कुकून की फॉर्मेशन में आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। प्रॉपर माउंटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? कि हमें एक हाई क्वालिटी कुकून मिल सके, जिससे हाई क्वालिटी सिल्क ईल्ड हो सके, ठीक है, डिसीज़ के इंसिडेंस रिड्यूस कर सके, रीलिंग की एफिशिएंसी इंक्रीज कर सके। अब पोस्ट माउंटिंग हम क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं कुकून को 5 से 6 दिन के लिए, सॉर्ट करते हैं उनको कैटेगरी में, जिससे हम रॉ सिल्क और स्पन सिल्क निकालते हैं कि कौन सा गुड है, कौन सा डबल है, कौन सा पर्स्ड है। फिर हम स्टिफलिंग करते हैं। वो क्या होता है कि प्यूपा को हम मार देते हैं स्टीम से और ड्राइंग से, और कुकून्स को स्टोर करते हैं कूल ड्राई प्लेस में बिफोर रीलिंग। ये समरी है, पढ़ लेना। ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन दिखाई है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। बस एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं आपको डिसीजेस पढ़ाऊंगी सिल्क वॉर्म की। आपका सेरिकल्चर का टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। होप यू लाइक दिस सीरीज। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफ।